लक्ष्मी के प्रति कभी लोभ नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? पूरा दुनिया नरक जाती है केवल एक व्यक्ति की वजह से, वो है पाप। और उस पाप के पिताजी कौन है? पाप को जन्म कौन देता है? लोभ। पाप का बाप लोभ। एक ब्राह्मण बालक बनारस से पढ़कर के आया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? बोले बहुत बढ़िया पिताजी, इतना अच्छा विद्वान बनकर के आया हूं। अब आप मुझसे किसी भी उपनिषद, किसी भी ग्रंथ, किसी भी पुराण, कहीं का भी कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। पिता ने प्रश्न किया, बोले बेटा पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बालक सोच में पड़ गया, बोले पाप के पिताजी कौन है? सारे ग्रंथ उपनिषद उसने जो जो पढ़े थे सब खोल खोल करके देखने लगा, पढ़ने लगा, ढूंढने लगा कि पाप का बाप कौन है। पिताजी ने कहा बेटा जब तक पाप के बाप को खोज ना लो तब तक लौट करके मत आना, चले जाओ, जाओ पाप के बाप को ढूंढ के लाओ। बेटा निकल पड़ा पाप के बाप की खोज में। ढूंढता 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 एक नगर में पहुंचा। 3 दिन हो गए, कुछ खाया ना पिया, बड़ा दुखी कि पिताजी ने पाप के बाप के बारे में पूछा है, बताना पड़ेगा। पाप के पिताजी तो मिले नहीं, लेकिन एक सुंदर हवेली उसको दिखाई दी। हवेली के बाहर तुलसी का पौधा लगा है, अगरबत्ती जली है, देसी गौ माता बंधी हुई है। उसने सोचा किसी वैष्णव का घर है, यहां थोड़ी देर रुक करके कुछ खा पी लेता हूं और उसके बाद फिर आगे पता नहीं कब मिलेगा पाप का बाप, आगे निकल जाऊंगा। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा तो महाराज आलीशान घर, सुंदर सोफा आदि सब लगे हैं। जाकर के बैठ गया। बोले कोई आवे तो बताएं, हम बात करें। ये जाकर के बैठा महाराज। इतने में ही अंदर से एक युवती जल का पात्र लेकर के आई और आकर के उसके सामने जैसे ही दिया, जल का पात्र हाथ में लेकर के उसने बड़े प्रेम से पूछा, बोले कि आप कोई वैष्णव जान पड़ती हैं? आपका घर इतना मंगल है, बाहर गौ माता बंधी है, गोबर का चौका है, तुलसी जी का पौधा है, तो निश्चित ही आप कोई वैष्णव होंगी। उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले कि महाराज वैष्णव तो मैं नहीं हूं, लेकिन आप जिस नगर में आए हैं उस नगर की एक वैश्या हूं मैं। इस नगर की सबसे सुंदर वैश्या हूं मैं। वैश्या का नाम सुनते ही महाराज ब्राह्मण तिल मिला गया। उसने जल का पात्र दूर फेंक दिया। बोले राम 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 राम, मैं पाप का बाप खोजने के लिए निकला था और मुझसे पाप हो गया। एक वैश्या के यहां पर बैठ करके मैंने जल पीने का दुस्साहस किया। युवती कहने लगी, बोले अरे आप जैसे लोग भटके भटके हमारे यहाँ आ जाते हैं कल्याण करने के लिए, इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? पाप के बाप को खोजने निकले हैं? बोले हाँ जी। तो बोले तो फिर आप थोड़ी देर तो यहाँ रुक जाओ, आराम कर लो, खा पी लो कुछ, फिर निकल जाना आगे। बोले अरे तुम पाप के बाप से मिलवाने की बात, ये तो पाप का घर है, तुम्हारे यहाँ तो रुक ही नहीं सकता मैं। उसने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज ना जाने कब मिलेगा पाप का बाप, आपको कितने दिन और घूमना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाइए ना, मैं थोड़ी सेवा कर देती हूं आपकी। उसने कहा छूना मत मेरे को। चरणों में गिर करके बोली कि मैं आपको दक्षिणा में 2 सोने की मोहर दूंगी यदि आप मेरे यहां थोड़ी देर रुकेंगे तो। ब्राह्मण बालक मन में विचार करने लगा। बोले कि भाई पाप का बाप पता नहीं कब मिलेगा, जेब में पैसा है नहीं, ना जाने कितने दिन घूमना पड़ेगा। अब इतना कह रही है तो फिर 2 सोने की मोहर मिल जाएंगी दक्षिणा में, रुक जाते हैं थोड़ा। रुक गए।
बोले आप मेरे यहाँ भोजन पाएंगे? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करेंगे हम। बोले मैं सामग्री आपको दे दूंगी, आप खुद बना के पा लीजिए, भूखे होंगे बहुत दिनों से। मना करने लगा, बोले नहीं 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 बिल्कुल नहीं। बोले अच्छा ठीक है, तो मैं ना 5 सोने की मोहर दूंगी यदि मेरे यहाँ आपने भोजन कर लिया तो। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया, बोले तो फिर एक काम करो, सामग्री ले आओ तुम, हम खुद बना के पा लेंगे। गंगा जल है घर में? बोले हाँ, उसमें बनाएंगे भोजन। पता नहीं कैसा घर है, कौन कौन यहां आता है। वैश्या ने सब सामग्री दे दी, गंगा जल दे दिया। बोले आप बनाओ महाराज, प्रेम से पाओ। वो बालक सामग्री बनाने के लिए जैसे ही बैठा, युवती फिर आ गई। बोले आपको इतना श्रम करते देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु, ये सेवा मुझे दीजिए ना, मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊं आपके लिए। बोले दूर खड़ी रहो तुम, पास मत आना, तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीते हम भोजन करेंगे? महाराज 7 सोने की मोहर दक्षिणा में दूंगी, मेरे लिए तो ये सौभाग्य है कि आप मेरे यहां आए, मुझे बनाने दीजिए ना भोजन। ब्राह्मण बोला ठीक है, तो तुम बना दो, लेकिन हाथ पैर गंगा जल से धो के आना। बोले हाँ ठीक है। भोजन बनाने के लिए बैठे, भोजन बना करके थाली लगाई, थाली लगा करके ब्राह्मण के आगे जैसे ही रखी, महाराज ब्राह्मण से कहा भोजन पाइए। उसने गंगा जल का प्रोक्षण आदि करके और जैसे ही कवल तोड़ करके खाने लगा, हाथ मुख में जा ही रहा था, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोले कि महाराज, बोले क्या हो गया? बोले तुमने हाथ क्यों पकड़ा? बोले मैं इतना निवेदन कर रही थी, मैं अपने हाथों से खिला दूं आपको। ब्राह्मण बोला तुम सोच भी कैसे सकती हो तुम्हारे हाथों से खाऊंगा? बोले महाराज आप जाने कब से थके हारे और कब तक थकोगे, मुझे सेवा दीजिए ना। 10 सोने की मोहर मैं दक्षिणा में बिल्कुल निकाल के रखी है मैंने, तो एक पोटली लेके आ गई, उसमें 10 मोहर थी। बोले ये आपकी है महाराज, ये मुझे तो सौभाग्य है, कैसे भी मिले एक रोटी अपने हाथ से खिला दूं। ब्राह्मण बोला दूसरी हम खुद खाएंगे। बोले हाँ आप खुद खा लेना, एक हमको खिलाने दो। वैश्या ने कवल तोड़ करके सब्जी लगा करके उस ब्राह्मण के मुख में देना चाहा, मुंह खोल करके वो बालक उस कवल को मुख में लेने लगा, रोटी नीचे रखी, एक थप्पड़ मारा वैश्या ने, खड़ा हो गया। बोले अपमान करती है मेरा, मुझे छुआ कैसे तुमने? बोले महाराज मैंने छुआ नहीं है, आप जिस पाप के बाप को खोजने निकले हो उस पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। बोले पाप के बाप से कैसे? बोले आप मेरे यहां का पानी पीते हो? बोले बिल्कुल नहीं पीते। क्यों पिया? बोले तुम्हारी श्रद्धा थी। बोले श्रद्धा? झूठ मत बोलिए, 2 सोने की मोहरों ने पानी पिलवाया, 4 सोने की मोहरों ने भोजन पकवाया मेरे हाथों से, 5 सोने की मोहरों ने आपको बिठाया भोजन पाने के लिए, 10 सोने की मोहर पर आप राजी हो गए मेरे हाथ से खाने के लिए। अपने पिताजी से जाकर के कह दीजिएगा पाप के बाप का नाम है लोभ। जब लोभ जीवन में आता है तो पाप की प्रत्येक क्रिया धीरे 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 आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है।